हेलो फ्रेंड्स, रैंडम एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। तो ये हमारा दूसरा लेसन है फिल इन द ब्लैंक्स का। और चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे एक बार कहूँगा, इसको पॉज करके आप खुद से फिल करके देखिए, फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे। चलिए फिल करते हैं। His dash income does not allow him to buy a TV। तो स्मॉल यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि अप्रोप्रिएट पढ़ रहे हैं। स्पेयर हो सकता है और मीगर हो सकता है। मीगर यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि मीगर लग रहा है, बिकॉज मीगर का मतलब होता है लिटिल। और लेकिन जब हम बोलते हैं कि उसकी इनकम इतनी नहीं है कि वो टीवी खरीद सके, तो यहाँ पे स्पेयर आ जाता है, क्योंकि स्पेयर का मतलब होता है नॉट इनफ, और मीगर का मतलब होता है लिटिल। तो आगे देखते हैं दूसरा। देयर इज डिस्टर्बिंग डैश बिटवीन पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे डी होगा, नेक्सस। देयर इज डिस्टर्बिंग नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। नेक्सस का मतलब होता है संबंध। आजकल काफ़ी यूज होता है ये नेक्सस वर्ड। थर्ड देखते हैं। हिज मोस्ट स्ट्राइकिंग डैश इज द enthusiasm which he brings to everything he does। इसका आंसर सी है, करेक्टरिस्टिक। क्योंकि हम करेक्टरिस्टिक्स की स्ट्राइकिंग फीचर होता है किसी का, तो वो करेक्टरिस्टिक्स में आता है। तो फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स एक्चुअली नॉन लिविंग थिंग्स में होता है, तो करेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं इंसानों के लिए। आगे देखते हैं। योर बिहेवियर कैन बी टर्म्ड एज एंड डैश एंड आई रिक्वेस्ट यू टू बी मोर केयरफुल व्हाइल इन ऑफिस। तो यहाँ पे जैसे लग रहा है बी, इनडिसेंट। बट मैं बताना चाहूँगा कि इनडिसेंट एक एडजेक्टिव है, जो कि एक नाउन, इसके आगे एक नाउन होना चाहिए, तो इसलिए इनडिसेंट हम नहीं यूज़ करेंगे। इनडिसिप्लिन एक काफ़ी अच्छा शब्द है, जो कि उस इनडिसेंट को भी अपने अंदर ले लेता है, तो इसलिए यहाँ पे इनडिसिप्लिन होगा। योर बिहेवियर कैन बी टर्म एज इनडिसिप्लिन एंड आई रिक्वेस्ट यू टू बी मोर केयरफुल while in ऑफिस। आगे देखते हैं। Although Sadhana stay with that family, she is not attached to them। यहाँ पे आंसर सी होगा, रिलेटेड। बिकॉज अगर हम किसी के साथ रहते तो सबको लगता है हाँ ये रिलेशन होगा उसका कुछ, तो यहाँ पे सी होगा। Although Sadhana stays with that family, she is not related to them। हालांकि वो साधना उनकी फैमिली के साथ रहती है, उस फैमिली के साथ रहती है, लेकिन वो उनसे रिलेटेड नहीं है। He does not like to be friendly with Sunil। He always give her the cold dash। यहाँ पे कोल्ड के आगे शोल्डर होगा, सी वाला जो हमारा है ऑप्शन, वो राइट है। बिकॉज जो कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है
अनफ्रेंडली अनफ्रेंडली बिहेवियर जो होता है वो होता है फीका, जिसको कह सकते हैं हम, जो फ्रेंड की तरह ना ट्रीट करती हो, जैसा कि पहले से ही डज नॉट लाइक टू बी फ्रेंडली विथ सनी। तो यहाँ पे कोल्ड शोल्डर होगा, कोल्ड शोल्डर। 7 देखते हैं। देर इज ए स्लैश एंड डैश टू एवरी रूल। तो एक्सेप्शन डी, हमारा आंसर डी यहाँ पे होगा। देर इज़ एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल। हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है। हर थ्योरी में भी कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप राम को ले लीजिए, सेंटेंस ले लेते हैं कि सभी लड़के क्रिकेट खेलते हैं, राम क्रिकेट नहीं खेलता। तो यहाँ पे जैसे राम हो जाता है, एक एक्सेप्शन हो जाता है कि सभी लड़के क्रिकेट खेलते हैं, राम नहीं खेलता, तो राम इज एन एक्सेप्शन टू द रूल। नेक्स्ट पे चलते हैं। रेनू इज ए डैश, यू कैन लीड हर बाय नोज। यहाँ पे सिंपलटन होगा डी, डी आंसर करेक्ट है, क्योंकि रेनू इज ए सिंपलटन, यू कैन लीड हर बाय नोज। सिंपलटन मीन्स होता है जो व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, और उसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये सिंपलटन होगा। ही एडमायर्ड प्रिसीजन इन एवरी थिंग बट इट नेवर हैम्पर्ड हिम हिज क्विक। सी, यहाँ पे भी सी होगा, डी यहाँ पे सी होगा डिसीजन। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। प्रिया इज नॉट डैश फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। प्रिया इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। कट आउट का मतलब किसी काम से कट ऑफ होना, मतलब कि आप के पास उस काम के लिए वो क्वालिटीज़ नहीं है कि आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सके। तो यहाँ पे वो नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि प्रिया इज़ नॉट कट आउट ऑफ फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब मीन्स वो अच्छी है, उसके लिए वो क्वालिटी एफिशिएंट है उस जॉब के लिए, उसके पास क्वालिटीज़ हैं उस जॉब की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अगर आपको पसंद आया हो, और ना भी पसंद आया हो बताइए मुझे क्यों नहीं पसंद आया, और कोई और वीडियो आप चाहते हैं तो वो बताइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।